हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आई एम नेवर गिव अप ऑन यू का मैं थर्ड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैडम यू की बातें मान के हमारा जो विंग होता है वो ऑफिस जाना स्टार्ट कर देता है और डेली ऑफिस जाया करता है, लेकिन किसी से बात नहीं करता। वो पहले से काफ़ी रूड हो गया था और उतनी ही बातें करता था जितनी बातें की ज़रूरत थी। यानी जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ही वो बात करता था, वरना बात करने का ज़रूरत नहीं करता समझता था। और अब पहले से काफ़ी हद तक वो बहुत नेचर में भी और एटीट्यूड में भी और बिहेव में भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। वो पुराना जैसा वुजान बिल्कुल नहीं रह गया था। जो बात बात में हंसता था वो हंसना ही भूल गया था। वो इस तरह से हो गया था कि उसका एक पहली वजह ये थी कि उनकी मैडम यू ने यानी उनकी मदर ने लैंजन से दूर कर दिया था उसे। और वो अपने प्यार से दूर होने के बाद में उसके मन में बहुत गिल्ट फील हो गया कि शायद किसी लड़के से प्यार करना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए शायद मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने में माँ को शेम फील होता है। और दूसरा कि उसको प्यार हुआ तो ज़्यादा कि किसी एक लड़के से ही क्यों हुआ, क्या वाकई में कोई गे है। और तीसरा वो कि इस घर में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब दुनिया के लोगों से ही प्यार करते, दुनिया से ही ज़रूरत महसूस करते हैं। क्योंकि जब अपनों को तकलीफ़ होती है तो अपने काम आते हैं, लेकिन जब किसी को प्यार हो जाता है और उसे कुछ चाहिए तो दुनिया की दुहाई देते हैं। ये सब मतलबी लोग थे, इसलिए उसने प्यार के नाम से पूरी तरह से विश्वास उठ जाता है उसका। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग वूचान बिल्कुल भी बात करना छोड़ देता है। उसकी मदर से तो बिल्कुल बात नहीं करता था वो। मैरिज डे हो या उनका बर्थडे हो या कुछ भी हो, कभी नहीं। एक दिन मैरिज डे था उनका, लेकिन उनके फादर की डेथ हो गई है। लेकिन मैडम यू फिर भी उन्हें हमेशा याद करके बताती कि आज भी मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे अकेले ही राहों में छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी आज भी मैं अपना मैरिज डे आपके साथ सेलिब्रेट करती हूँ। जब से उनके फादर चले गए, जब से हमारा जो वूचान होता है वो बहुत ज़्यादा ही रूड हो गया होता है। पहले उसके फादर थे जो उसे समझते थे, लेकिन अब मैडम यू बिल्कुल भी नहीं समझ रही, वो ऐसा सोचता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है मैडम कैंडल लेके अपने पति के फ़ोटो के पास खड़ी होकर बहुत रोती है और बोलती है, मेरे रूड वजह से मेरा बेटा मुझसे काफ़ी दूर हो गया, मेरा बड़ा बेटा मुझसे अब बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझता। यहाँ तक कि उसने कल रात को मुझसे बताया कि वो अब इस घर में रहना नहीं चाहता, उसका दम घुटता है ये रूल रेगुलेशन, इसलिए यहाँ से दूर अलग एक अपार्टमेंट उसने ख़रीद लिया। बस वो सिर्फ मुझे बोलने का ही ज़रूरत समझा और अपना कोई भी सामान इस घर से लेके नहीं गया क्योंकि उसे पसंद नहीं है। उसने कहा कि मुझे पुराने सामान बिल्कुल नहीं चाहिए, पुराने सामानों में प्यार की महक आती है, अपनों की याद आती है, इसलिए मैं कुछ नया सामान खरीदूंगा जिसमें किसी का अपनापन नहीं होगा, ना ही किसी की याद ही होगी। वो ये बात बोल के अपने पुराने कपड़े भी उसी घर में छोड़ के सिर्फ वो अकेला चला जाता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि मैडम उनकी आंखों में बहुत आंसू होता है। वो बोलती मैंने जो किया था वो एक अलग वजह से किया था, जिससे मेरा बेटा पाँव में खड़ा हो जाए, और वो मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं जानती हूँ ये आपका भाई का बेटा है जो उसको पहले प्यार से पैदा हुआ था। आपने मेरे बेटे की डेथ होने के बाद में ये बेटा मेरी गोद में रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे विंग की मदर ने विंग को पैदा करके इस दुनिया से अलविदा कर लिया था और उसको माँ की ज़रूरत थी और मुझे एक औलाद की ज़रूरत थी जब हमारे पास कोई बच्चा नहीं था। इसलिए आपने विंग को मेरी झोली में डाल दिया जिससे मेरी जान बच सके। ये है एक पास्ट का राज जो मैं आज आपको इस थर्ड एपिसोड में मैंने खोल दिया है। तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। विंग अपने अपार्टमेंट में जाता है, नीहूसन को बुलाता है और अपने पुराने दोस्तों को बुलाता है, जून को बुलाता है, माइकल को बुलाता है, काई को बुलाता है, सबको बुलाता है। सबको बुलाने के बाद में बहुत सारा ड्रिंक करता है और बैठता है और घर के हर एक सामान को फोड़ देता है। वो बोलता है कि विंग बोलता है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, नीहूसन पूछता है विंग से। तो वो बोलता है कि मेरा दिल टूट गया इसी कांच के जैसे ही, इसलिए मुझे अपनों से, प्यार से, हर चीज़ से नफरत है, मैं किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन झूठ बोल के नीहूसन ने लैंजन को बुलाया था कि विंग 3 सालों में काफ़ी बदल गया, तुम्हें आके उससे मिलना चाहिए। जैसे वो मिलने के लिए आता है, गेट खोलता है तो फ़ौरन वो विंग से कहता और सुनता कि प्यार के नाम से मुझे नफरत है, मैं किसी से प्यार नहीं करता, आई हेट यू। मैं ना लैंजन से प्यार करता हूँ ना अपने आप से प्यार करता हूँ, मुझे प्यार नाम से नफरत है, मुझे नफरत है। मुझे शर्म आती है ये सोचे कि मैंने प्यार किया तो लैंजन से प्यार क्यों मुझे प्यार हुआ तो एक लड़के से प्यार हुआ, लड़की से प्यार क्यों नहीं हुआ। मुझे आज भी गिल्ट होता है, क्या मैं कोई गे हूँ? नहीं ना। जब मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते तो मेरी शादी लैंजन से क्यों नहीं कर सकते? उन्हें क्यों चाइना के रूल रेगुलेशन पड़ी है? क्या चाइना उनको आता है क्या? जब वो अकेलापन होता है, जब उनको अपनों की ज़रूरत होती है तो चाइना आके उनके आंसू पोंछता है? नहीं, उनका अपना बेटा, अपना परिवार उनके साथ होता है, वो उनके आंसू पोंछता है। लेकिन ऐसे क्यों है मेरी माँ?
मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो मेरी माँ ही नहीं है, इसलिए मेरा दर्द वो समझ नहीं सकती। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लैनज़ैन से ब्रेकअप कर लूँगा और उसे मैसेज करके कह दूँगा कि मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। उसी की वजह से मेरे साथ ये हुआ। अगर उस दिन वो मुझे मिला ना होता और उसने मुझे प्रपोज़ ना किया होता और मेरे साथ 2-3 बार किस ना किया होता तो मेरा दिल धड़कता नहीं, क्योंकि वो मेरा पहला किस और वो मेरा पहला प्यार था। पहला चीज़ इंसान को इतनी तकलीफ़ क्यों देती है, न्यूसन की गले लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोता है और बाहर लैनज़ैन की आंखों में बहुत आंसू होता है। वो भी एक बार में जाके बहुत ड्रिंक करता है, बहुत ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके वहाँ पूरे सामानों को तोड़ने लगता है। और वहाँ से बार वाला जेबूजुन को जानता था, कॉल कर देता है। जेबूजुन आते हैं और लैनज़ैन को लेके चले जाते हैं। वो बोलता है क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हमारा प्यार करना इतना पाप है जो उनकी मदर और हमारे फादर एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या वाकई में मैं विंग को डिज़र्व नहीं करता हूँ क्या? क्यों हमारे बीच में इतनी बड़ी दीवार है? अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके फादर बोलते हैं तुमने 3 साल का कुकिंग का जीत गए हो और तुम एक बहुत बड़े शेफ बन गए हो चाइना में। अपने ग्रैंडफादर का नाम तुमने वापस ला के रख दिया है, तो मुझे अब हैप्पी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम गए थे ना विंग से मिलने के लिए, तो जोर जोर से हंसता बोलता फादर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ में किसी से शादी नहीं करूँगा, ना कोई लड़की ना ही कोई लड़का। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आज के बाद में आपने कभी कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझसे शादी करना चाहते, आप मेरी शादी कराना चाहते हैं और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे प्यार के ऊपर आपको दया आ गई क्योंकि मैंने 3 साल में एक बहुत बड़ा शेफ बन गया हूँ, तो मैं एक घर छोड़ के चला जाऊँगा और उसका रीज़न बताना भी ज़रूरी नहीं समझूंगा। ये बात बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके फादर को समझ नहीं आता कि रात ही रात क्या हो गया। ये तो विंग को बोलने गया था ना कि वो पास हो गया, उसके फादर एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? और शुयांग को बुलाते तो शुयांग बोलता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक किसी वर्क से बाहर चला गया था, मुझे पता नहीं है। बोलता हो प्लीज़ आप मुझे इन सब से दूरी रखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के चक्कर में फंस चुका हूँ। आप अपनी जगह में ज़िद्दी हैं, ब्रदर अपनी जगह में। आपको बच्चों से कोई प्यार नहीं है, आजकल के बड़े लोग वही करते जो उन्हें प्यार है। ये बात बोल के वो चला जाता है। और मियानमैन बोलती है तुम क्या कह रहे हो? बोलता हाँ मैं कौन सा लैनज़ैन का सगा भाई हूँ, तुम तो सगी बहन हो के उसे समझ नहीं पाई हो। मियानमैन अगर मैं उसका सगा भाई होता तो मैं तो अपने भाई के लिए ऐसे 10 लड़के कुर्बान कर देता विंग के लिए, लेकिन तुम तो कितने सेल्फिश हो। विंग को प्यार करने का दावा करती हो, प्यार का मतलब ही तुम्हें पता है? वो शुयांग को झापड़ मारती बोलती मारो 4-5 और मारो, तुम अपने भाई से कभी प्यार ही नहीं करती हो, प्यार तो लैनज़ैन ने किया है। तुम क्या कर पाती इतना जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? विंग ने क्या तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? नहीं ना, फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो और हमेशा अपने भाई से नफरत करती हो? वो भूल गई पल जब छोटे पैन में तुम्हें गोदी में उठाता था, गिर गया उसने किया। मैं भी बचपन में से उसका दोस्त हूँ, मैंने भी देखा कि तुमसे कितना प्यार करता। किस प्यार का दावा करते हो अपने भाई के लिए? एक इंसान को तुम छोड़ नहीं सकते हो, प्यार का दावा करती हो। बंद करो अपने प्यार का नाटक करना है। वो बोल के यहाँ से चला। और अंकल प्लीज़ आप दोबारा मुझसे कभी बात मत कीजिए, मुझे मत बुलाइए, शायद मैं आपके फैमिली में बैठने उठने के लायक नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतने साल बर्दाश्त करने के लिए। और ये बात बोल के वो चला जाता है। अब विंग के तरफ का दिखाया जाता है। विंग को जाके जेबूजुन मिलते हैं तो बोलता है अब जेबूजुन आप यहाँ कैसे आए? बोलता है कि लैनज़ैन कल आया था तुम्हारे अपार्टमेंट में, क्या तुमसे मिला नहीं? तो विंग को समझ में आ जाता है कि लैनज़ैन ने शायद सब कुछ सुन लिया, तो वो इस तरह रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बोलता हाँ पता नहीं, मुझे पता नहीं लैनज़ैन मिलने आए थे, उसने मुझे कोई कॉल गिल किया था, और वैसे भी उससे कह दीजिए कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो बोलता है क्या? बोलता हाँ वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, मुझे आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ लॉन्ग मैरिज नहीं करूँगा, अकेला ही रहूँगा, सिंगल ही रहूँगा, सिंगल ही मर जाऊँगा, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो हमारा जो विंग होता है वो यहाँ से वहाँ चला गया होता है, थाईलैंड चला गया होता है अपने दोस्त काई के साथ। वहाँ जाके बोलता है कि काई मुझे कुछ ऐसा बिज़नेस करना है जिससे मैं यहाँ से जाऊँ ना कभी चाइना में, सब कुछ भूल जाऊँ। तो बोलता तुम ऐसा क्या करना चाहते हो? बोलता मैं कुछ ऐसा बिज़नेस करना चाहता जिसमें मुझे टाइम ना मिले। तो ठीक है बोल के वो एक बिज़नेस दिखा देता है और वो बिज़नेस करता है, उसी के बिज़नेस में ज्वाइन हो जाता है और उसके बिज़नेस को 3 साल में काफ़ी ऊँचाई तक ले जाने का। बोलता है मदर, मैसेज करता है मदर मैंने आपके बिज़नेस को बहुत गुना ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया है और ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है, अब आपको गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ कहने के लिए आपको कॉल किया था, मैं आपके इस ऑफ़िस से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे अब आपका ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं, ना ही आपकी प्रॉपर्टी, ना ही आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं अब ये चाइना छोड़ के जा चुका हूँ। मैंने आपका ऑफिस का जो पेपर और पूरी प्रॉपर्टी जो भी आपने मेरे नाम की थी, मैंने जियानचैन और विंगचिंग के और आपके नाम वापस कर दी, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए।
बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे सुकून से जीने दीजिए, मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात बोल के वो खामोश हो जाता है और वो बिल्कुल भी बात नहीं करता है। उसके बाद उसकी मम्मी समझ जाती है कि अब विंग को लाना बहुत मुश्किल और काफ़ी दूर जाए। अब इस बात को 2 साल और बीत जाते हैं। विंग काफ़ी थाईलैंड में रह के एक बहुत बड़ा शेफ़ बनने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन होता है और काफ़ी लोग आए होते हैं, चाइना व थाईलैंड और अमेरिका और काफ़ी दूर दूर से लोग आए होते हैं, यहाँ तक कि लोग इंडिया से भी आए होते हैं। लेकिन वो इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको बस एक ही क्या थी, उसे बस ये सपना पूरा करना है, उसके बाद में यहाँ से बहुत दूर चले जाना है। अब यहाँ से दिखाया जाता था उस कंपटीशन में हमारा लैन जैन भी हासिल कंपटीशन में लिया होता, कायवी ने भी साथ किया होता है, ऐसे काफ़ी लोग किए होते। अब कंपटीशन स्टार्ट होता था, 30 में से 20 लोग बचते, 20 में से 2 लोग 10 लोग बचते, 10 में से फाइनल 5 लोग बचते। 5 लोग में कंपटीशन होता है, जो भी जीत जाएगा वही क्या बोलते हैं चाइना का नंबर 1 शेफ बन जाएगा। ऑलरेडी लैंजन को ये खिताब मिल चुका है, मगर अब लैंजन से मुकाबला विंग का रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग लैंजन को देखना भी पसंद नहीं करता, बस चिप करता है, बहुत अच्छे करता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि बहुत 15 दिन के कंपटीशन के बाद में फाइनल राउंड वी वुजान जीत जाता है, उसे एक बहुत बड़ा प्रेजेंट मिलता है और एक नाम मिल जाता है कि चाइना का नंबर 1 शेफ अब वी वुजान है, लैंजन नहीं, क्योंकि लैंजन से भी काफ़ी बेटर किया। लैंजन में हाथ मिलाने के लिए आता है तो वी वुजान मुड़ जाता है और झुक के थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है और वो अपनी माँ को बोल देता कि मदर, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया, मैं एक बहुत बड़ा शेफ़ बन गया हूँ, आपकी फ़ोटो और अपने डिश भेज रहा हूँ आपको, आप बता लीजिएगा। और हाँ, अब मुझे और तीसरी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं लैंजन से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैंने लैंजन से ब्रेकअप कर लिया है और मैं हमेशा के लिए थाईलैंड में रहूँगा, तो मुझे चैन से जीने दीजिएगा। अब आपका नाम मट्ठी में नहीं मिलेगा, ना ही मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये बात वो बोलता है और फ़ोन का जो मैसेज रहता है सेल ऑफ करके सेल को सीधा दीवार में मारता है, जिससे तार 4 टुकड़े हो जाते हैं और लैंजन पीछे से देख रहा होता है। और नी हुसैन बोलता है तुमने क्यों किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ढूंढे, अब मैं बहुत दूर जाके अब अकेला रहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ। मुझे प्यार के नाम से नफरत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, प्यार करना पाप है, ये शायद मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छे से सिखा दिया। और प्यार करने के लिए किसी जेंडर की ज़रूरत होती, ये भी मेरी माँ ने मुझे सिखा दिया। वाकई में मानना पड़ेगा, शायद मैं अपनी माँ की औलाद ही नहीं, इसलिए मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया मेरी ज़िंदगी में। अब मैंने उनके ऑफिस को भी बहुत बड़े मुकाम में ले जाके छोड़ दिया और मैं बहुत बड़ा शेफ़ भी बन गया हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, सिर्फ अपने लिए। और बोलता है कि ये 40,000 रुपये है, ये 40,000 है, मेरे अपार्टमेंट में 40,000 के दारू लाके वहाँ पे दे दो, मैं पीना चाहता हूँ। और प्लीज़ काफ़ी दिनों तक मुझसे दूर रहना, मुझसे बात मत करना बस, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो। और न्यूसन हूँ बोलता है और 40,000 के जो ब्रांड होते हैं जो विंग को पसंद है वो दारू के रूप में वहाँ भेज देता है। वो लोग बोलते हैं इसको डिलीवरी कर दो, और जब वो डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो वो बोलता है कौन है, बोलता है सर हम आपका ऑर्डर लेकर आए हैं दारू का। तो बोलता है ओके, और वो पूरे ऑर्डर जब घर में रख देता है, वो बोलता है ये लो टिप तुम्हारी। तो बोलता है नहीं सर मुझे टिप नहीं चाहिए। और जब जाने लगता है तो वो बोलता है लैंजन रुको। तो जब वो हमारा लैंजन आंखें बंद कर लेता है और आंखें देखता है तो बोलता है लैंजन तुम यहाँ क्यों आए थे, मैं तुम्हें देखने आया था अभी आखिरी बार, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद तुम्हें देखा, बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, और तुमने तो वैसे भी मुझसे बगैर बोले ब्रेकअप कर दिया। पूरी दुनिया को पता तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। विंग उस तरफ मुड़ जाता, उसकी आंखों में आंसू आता, बोलता कुछ बातें हमें दुनिया से भी सीखनी पड़ती है लैंजन, अपनों ने बहुत कुछ सिखा दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे लिए तकलीफ़ उठाओ। तुम जा सकते हो और किसी भी लड़की या किसी लड़के से शादी कर सकते हो, तुम्हारे लिए मैं बीच में कभी नहीं आऊँगा। और तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम भी किसी से शादी करना चाहते हो मुझे छोड़ के? नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना चाहता हूँ। तो बोलता तुमने कैसे फ़ैसला कर लिया कि मैं भी किसी और से शादी करूँगा? मैं भी तुम्हारे जैसे अकेला ही रहूँगा विंग, चाहे आखिरी पल तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहले और लास्ट सिर्फ तुम हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, भले तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप कभी नहीं करूँगा। ये बोल के जाने लगता। तो बोलता है लैंजन, वो गला पकड़ के बोलता है तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और उसे 3-4 घूंसा मारता, उसके मुँह से खून निकलता। बोलता है ठीक है तुम उसे
प्यार नहीं करते, ब्रेकअप कर लिया तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कभी नहीं करूँगा। वो उसकी अंगूठी निकाल के उसके मुंह में फेंक देता है, अब मेरी अंगूठी दो। बोलता मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें अंगूठी देने के लिए, मैं ये अंगूठी नहीं दूंगा, ये मेरी प्यार की निशानी, जब तक मैं जिंदा हूँ। जब वो उसे मारता है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ शांत नहीं होता। लैंजन बोलता मारो मुझे और मारो, मगर मैं अपने प्यार को, अपनी इस अंगूठी को कभी तुम्हें वापस नहीं दूंगा। और विंग नीचे बैठ जाता है घुटनों के बल और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है क्यों लैंजन, क्यों क्यों तुम मुझे इस तरह वीक कर रहे हो, मुझे अपने डिसीजन में रहने दो ना, मैंने कौन सा पाप किया है जो तुम मुझे इतनी बड़ी पनिश कर रहे हो। तो बोलता है मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रहा हूँ विंग, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम मेरे साथ रिलेशन में रहो या ना रहो, नहीं रहना चाहते मत रहो, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे से इंतज़ार करूँगा। बोलता है, अब बोलता है कब तक इंतज़ार करोगे, तुम्हें भी तो किसी की ज़रूरत है। बोलता हाँ मुझे मेरी लाइफ में ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ मुझे वी वुजान की ज़रूरत है, मेरी लाइफ में किसी और लड़की या लड़के की एहसास नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए वी वुजान। बोलता है और विंग उसको बोलता है लैंजन। बोलता है और जब वो लैंजन को देखता है तो उसकी आंखों से, मुँह से बहुत खून निकल रहा होता है। वो बोलता है चलो अंदर, मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देता। बोलता है नहीं, अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र होती तो तुम मुझे मारते नहीं, मुझसे ब्रेकअप नहीं करते। अब यहाँ से बताया जाता है कि जो हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम शायद ऐसा कभी नहीं करते। बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ लैंजन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे लिए बैठे रहो। किसी अच्छी लड़की को देख के तो लैंजन एक झापड़ मारता, मेरी जगह तुम होते तो क्या कर लेते। तो बोलता है नहीं तो फिर किस लिए। वो ऐसा मारता है उसको, तो 3-4 झापड़ मारने के बाद में विंग के मुँह से खून निकलता, आँखों से बहुत आंसू निकलता है। और वो लैंजन बोलता है मैं अब जा रहा हूँ और जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आऊँगा। ये बोल के जाने लगता है। तो लैंजन को पीछे से विंग गले लगा लेता, हक कर लेता, बोलता है लैंजन मुझे माफ़ कर दो, मैं हर तरह से टूट चुका हूँ, मैंने लाइफ में इतना लोगों को इग्नोर किया कि शायद लोगों को रेस्पेक्ट ही ख़त्म हो गया मेरे लिए। मेरी अपनी माँ मुझे तुमसे प्यार करने के लिए शर्त लगाई, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में भी इतना टफ होगा प्यार करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे अपने प्यार के बगैर रहना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है और उससे गले लगा लेता, बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है नहीं विंग, मैं भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ, मेरे फादर ने परमिशन दे दी, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें कहने आया था उस दिन मैंने देखा कि तुम्हारे घर तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बोलता है नहीं मैं तुमसे ब्रेकअप कभी नहीं कर सकता। यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग उसके गले लग जाता है और बहुत पैशनेटली किस करता है। मैडम यू को भी पता चल जाता है कि लैंजन वो अब एक साथ है, तो दोनों के पास आके माफ़ी मांगती है और बोलती क्या तुम लोग मुझे एक काम करने के लिए परमिशन दोगे। बोलता है क्या। बोलते मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहती हूँ, वो भी धूमधाम से कराना चाहती हूँ थाईलैंड में। तो बोलता ठीक है। बोलता वो थाईलैंड नहीं जाती, उन दोनों की धूमधाम के शादी करा देती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं और वो सब लोगों से माफ़ी मांग लेते हैं अपनी गलतियों के लिए और मैडम यू भी माफ़ कर देती है और मैडम यू भी दोनों से झुक के माफ़ी मांगती है। इसी तरह ग्रैंड मैरिज इन दोनों की हो जाती है। दोनों लोग थाईलैंड में रहते हैं, थाईलैंड में ही बिजनेस करते हैं, चाइना नहीं आते, कभी कभार आते हैं और वापस चले जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। काफ़ी लंबे समय से अलग रह के अब वो एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते, इसलिए वो एक साथ ही रहना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं पुरानी बातों को याद करके। कभी कभी बहुत हंस भी रहे होते, कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे होते कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा पल भी आया जो मुझे तुमसे जोड़ दिया फिर तुमसे अलग भी कर दिया। लैंजन बोलता है पुरानी बातों को भूल जाओ विंग, अब ये पल का एहसास करो, ये पल को जियो, पुराने पास्ट को में मत जियो, आज में जियो, हम दोनों साथ है ना, हमारे लिए और क्या चाहिए। बोलता है यस सर। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है विंग को आई लव यू बहुत बार बोलता है। तो विंग बोलता है यस यस आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच बोल के उसके गले लग जाता है, पैशनेटली उसे किस करने लगता है। और दोनों का किस देख के आजू बाजू वाले बोलते हैं सच्चे कितने ब्यूटीफुल कपल है ना, ये ऐसा कपल होना चाहिए थाईलैंड में भी, कितने प्यारे ब्यूटीफुल है यार, ये कितने औसम है, दुनिया की केरी नहीं है। इसी के साथ हमारा हैप्पी एंडिंग होती है। FF यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस।